अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ रेडी बाज़ार में और हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम अज़ला में रेडी वालों के लिए एक रेडी बाज़ार जो है वो कायम किया गया। तो हम जाएंगे लोगों के पास और उनसे जानेंगे क्या समझते हैं कि ये रेडी बाज़ार जो है ये इनके फ़ायदे में है या इन यहाँ पर रेडी बाज़ारों को जो कायम किया गया है मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर ख़ास तौर पे वो किस तरीके से देख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ रेडी बाज़ार में और हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम अज़ला में रेडी वालों के लिए एक रेडी बाज़ार जो है वो कायम किया गया और रेडी बाज़ार का मकसद ये था कि लोगों को एक प्रॉपर जगह मिल जाए जहाँ पर ये रेडी बान जो है वो खड़े होकर अपनी अशिया जो है ज़रूरियात वो लोगों को बेच सकेंगे और लोग जो हैं वो एक ही जगह से तमाम चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकेंगे। इस वक्त हम जाएंगे लोगों के पास और उनसे जानेंगे क्या समझते हैं कि ये रेडी बाज़ार जो है ये इनके फ़ायदे में है या इन यहाँ पर रेडी बाज़ारों को जो कायम किया गया है मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर ख़ास तौर पे वो किस तरीके से देख रहे हैं। नाज़रीन, रेडी बाज़ार के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ और उनके पापा उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, जबकि यहाँ पर होना सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए था क्योंकि वो वज़ीर आला हैं और नवाज़ शरीफ के साथ तस्वीर, ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि किस तरीके से उनकी तस्वीरें यहाँ पर आवेज़ा हैं। और पूछते हैं दुकानदारों से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, रेडी बाज़ार आप लोगों को मिल गया है, खुश है इससे? खुशी तो नहीं, कंट्रोल रेट पे अगर चीज़ें मिलती हैं फिर तो जो खुशी होती है। अगर कंट्रोल रेट पे चीज़ें नहीं मिलती, इसमें दिखावा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल रेट पे चीज़ें मिलती हैं? अभी तक तो हमें कोई ऐसा वो नहीं नजर आ रहा कि जिसपे जो है वो, क्योंकि मार्केट के अंदर रेट ज़्यादा होते हैं, यहाँ कम होते हैं, तो उसमें फिर जो है ना रेडी वाला नुकसान ही करता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो फिर रेडी बाज़ार बनाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो यही होना चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिले। मगर आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी तो कोई ऐसा रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें। आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर, आप क्या कहेंगे कि ये रेडियो के सस्ते बाज़ार जो बनाए गए थे ये आप लोगों की कमाई के लिए भी और आवाम की सहूलत के लिए भी बनाए गए थे, क्या दुकानदार फ़ायदे में हुआ, खुश हुआ दुकानदार? इनके दुकानदार भी खुश है, कस्टमर भी खुश है। जब से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ बाजार का, सफाई भी हो गई है। अच्छा, दुकानदार भी खुश है, पार्किंग का एरिया भी बन गया। ठीक मगर है, हम ये देख रहे हैं कि आपके छुई बाजार के अंदर जाते हैं थोड़ा सा आगे, फिर तजावुज़ात शुरू हो जाते हैं। वो तो वहाँ उस साइड पर है ना जी। यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल सही अच्छा इकदाम उठाया इन्होंने। यानी सिर्फ बाजार यहीं तक है, बाकी बाजार नहीं है? जी जी, बाजार बाकी बाजार नहीं, वो बाजार नाम क्या है, ये बाजार जो बना दिया ना इन्होंने, ये अच्छा इकदाम उठाया। तो क्या उनको भी सही करना चाहिए ना। आपको क्या समझते हैं कि इसी बाजार को ये आगे लेकर जाते और ये जितने भी बाजार है ये पूरा प्रॉपर बाजार बना देते, वो ज्यादा बेहतर नहीं था? हाँ जी, जी जी, बाजार जो है जी वो पूरा होना चाहिए, ना कि ये सिर्फ एक छोटा सा बाजार बनाकर जो है वो खाना पूरी कर दी गई है। कागजी कार्रवाइयों के अंदर जो है वो बाजार को दिखा दिया गया कि जी बाजार जो है वो बहुत बड़ा है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, क्या समझते हैं कि ये रेडी बाजार जो है ये तो अच्छा है। अच्छा, ये अच्छा है। ये बेहतर है। और अगर हम आगे जाते हैं तो फिर नहीं, आगे तो जो रिक्शे की वजह कर रहे हैं बिल्कुल ब्लॉक है, ना कोई ज़्यादा बच्ची गुजर सकते हैं, ना लेडीज़, ना बूढ़ा, ना सब, बिल्कुल रिक्शा बंद होना चाहिए। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब एहसास करे, उसकी तो बच्चियाँ हैं, ये इनकी बच्चियाँ जो हमारे जो गुजर भी नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं रिक्शा खाली जा रहे हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, कोई ताजर अनजान है नहीं जहाँ मुजफ्फरगढ़ में। तो फिर रिक्शा बंद हो, बस रिक्शे बंद हो जाए। नहीं तो आप ये नहीं समझते कि ये जो इन्होंने दुकानदारों ने आगे जो अपनी खड़ियां बनाई हुई हैं, फिर रेडियां जो हैं वो बहुत आगे लेकर गए हुए थे प्राइवेट रेडियो वाले? ये तो सर अहम इशू है, यानी एक जो है ना सब तो ज्यादा अहम इशू वो भी है, रुकावट है रास्ते में। रास्ते में रुकावट है। मैं रिक्वेस्ट है इंतजामिया से, मैं साबिक काउंसिलर हैसियत नंबरदार हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि रेडियाँ और ठल्ले को फिलफौर बंद करें जी। सर, आप क्या कहेंगे कि आपका ये रेडी बाजार बनने से जी जी, आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ?
सर जी फायदा ये हुआ कि इज्जत की जगह मिल गया, रोजगार मिल गया है, उनकी मेहरबानी है कि रोज ही तो कर रहे हैं। इनकी हुकूमत आई है लोन लेके, उसके अंदर हमें रोजगार मिला है, आपको रोजगार मिला? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या कंट्रोल रेट पे चीजें बेच रहे हैं? सर जी कंट्रोल रेट और जो मार्केटिंग है ना, उनसे यहाँ पे 5-7 रुपए कम रेट दिया हुआ है। मगर हम जब आवाम से बात करते हैं तो आवाम कहती है कि ना इधर कोई फर्क है ना उधर कोई फर्क है। सर जी ये भी आवाम है, ये जो आपके साथ खड़ा है ना, ये भी कस्टमर है, सामान लेने के लिए आया हूँ, आप इनसे पूछ सकते हैं। बकाया आप ज्यादा मीडिया आप ज्यादा बेहतर जानती है, आप तसल्ली कर लेंगे, कोई बात है। जी अब दुकानदार तो वो यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें कंट्रोल रेट पर एक तो चीज़ें भी मिल रही हैं, दूसरा इज्जत की रोटी जो है वो भी यहाँ पे नसीब हो रही है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि ये जो बाज़ार बनाए गए हैं क्या समझते हैं कि आवाम की सहूलत के लिए सही किया गया? बेहतर है ये बेहतर है। और रेट कैसे हैं यहाँ पर? बेहतर है रेट, बाहर से बेहतर, बाहर से बेहतर कंट्रोल है। तो ये बताइएगा कि फिर इंतजामिया ने अंदर की तरफ क्यों नहीं बाजार बनाए हुए? ये सिर्फ बाहर पे इतना छोटा सा फोकस किया है, बाजार बनाकर चले गए। ये आप इंतजामिया से पूछना चाहिए, इंतजामिया को करना चाहिए। अब आवाम क्या समझती है? आवाम क्या समझती है कि पूरा बाजार जो वो इसी तरीके से होना चाहिए था? बिल्कुल, इसमें रेट कंट्रोल है, काफी बेहतर रेट कंट्रोल है। देखिए जी इंतजामिया जो है उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए। मजीद जी अभी हम आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। मजीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर रेडी बाजार में हम देख रहे हैं एक तरफ फ्रूट है, एक तरफ सब्जी है, गोश्त है, दरमियान में कपड़ा भी आ गया। सर जी कपड़ा भी रिलीफ में बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, 500 का गर्म सूट बेच रहे हैं, 2 पीस रेडी सूट 500 रुपए का। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि ये जो रेडी बाजार बनाया गया है ये आवाम की सहूलत के लिए सही बनाया गया? जबरदस्त बना है, बहुत अच्छा इकदाम है ये गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का मशहूर है, और कमाल कर दिया है। मगर हम तो ये देख रहे हैं कि ये तो सारा कॉस्मेटिक काम हो रहा है कि 14-15 लाख की आबादी का शहर जो है उसके अंदर एक इतना सारा सस्ता सा रेडी बाजार जो है वो बना के दिया गया, जबकि आगे हम जब बाजार में जाते हैं तो एनक्रोचमेंट ही एनक्रोचमेंट है। वो तो सच इंतजामिया की जिम्मेवारी है ना, वो तो हमारी नहीं है। बाकी जंग बोर्ड पे भी बनना चाहिए, और जो अस्पताल के पास आबादी काफ़ी है वहाँ पर भी बनना चाहिए, बनने चाहिए, मगर ये बेस्ट हुआ है, ये यानी कि ये सिटी एरिया के लिए बेस्ट है। सिटी एरिया के लिए बेस्ट है। सिटी एरिया के लिए बेस्ट है। सिटी एरिया के लिए जी बेस्ट बनाया गया है, मगर देख हम ये रहे हैं कि यहाँ पर जो है जहाँ पर आवाम के लिए सहूलतें दी गई हैं वहाँ पर अपनी पब्लिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि हर एक रेढ़ी पर जो है वो मरीम नवाज़ के साथ साथ उनके फादर की भी तस्वीर है, और आवाम हमें ये बताती है कि यहाँ पर कंट्रोल रेट नहीं मिलता, मगर दुकानदार जो है वो यही कहते हैं कि यहाँ पर जो है हम कंट्रोल रेट पर चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। मज़ीद रेडी वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आगे हो जाए थोड़ा सा। अच्छा ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि ये रेडी बाज़ार जो है ये बनाकर जो दिया गया है ये आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हो रहा है? नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान ये है कि माल बाहर नहीं, गाहक इतना नहीं आता। अच्छा, गाहक कम है। गाहक कम। वजह क्या है गाहक कम होने की? वह बस वजह यही है कि ये जो कोई पसंद करते हैं कोई नहीं करते ये चीज़ें। अच्छा, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता है। तो इसके बाद क्या करेंगे? अब जब नुकसान होगा तो काम तो यहाँ से फिर हट जाना पड़ेगा। देखेंगे, हटा लेंगे फिर आप। हटा देंगे। देखें जी नुकसान भी हो रहा है, और नुकसान की पेश नज़र जो है लोग वो यही बता रहे हैं कि अगर हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो हम यहाँ से छोड़ कर भी जाएंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये बताओ कि ये जो रेडी बाज़ार बनाया गया है इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हो रहा है? फिलहाल तो नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम ये ऐसा, ये तो मतलब एक 4 दीवारी में बंद कैद करके करने वाला काम है रेडी वालों का। अच्छा, मतलब कि अब ये ना हिल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ना आगे ना पीछे। मतलब अब माल बच जाता था शाम को, कहीं ना कहीं इसको बाहर ले जाते थे। अभी तो इस चीज़ को यहीं ठहरा है, माल की हालत देखें, ये सारा नुकसान हो रहा है, काला हो रहा है। अभी क्या करें? तो इंतज़ामिया तो ये कह रही थी कि हमने रेडी बाज़ार जो है वो आवाम की सहूलत के लिए बनाए। आवाम का रश क्यों नहीं नज़र आ रहा? हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ है वो बहुत ज़्यादा रश होता है। आवाम का रश यूँ होगा ना कि वहाँ तो मतलब कि उनको सहूलत ये है कि वो एक ओपन ठहरे हुए हैं, कोई उन पे बंदिश वगैरह कोई इस तरह। आप लोगों पे पाबंदी है? ये पाबंदी यही है, मतलब ये हमें कैद कर दिया खुडे में,
ये तो पिंजरा बना दिया, अब हम इसमें कैद हो गए हैं। अगर इसको यहाँ से लेके जाते हैं, वो कहते हैं अभी मतलब कि किसी और को डराएंगे, फिर हम रोड पे फिरेंगे, ये हमारे पास जुर्माना करेंगे। जुर्मानों से बचने के लिए बेचारे दुकानदार जो हैं जी वो रेडी बाज़ार पर खड़े होकर सामान बेचने पर मजबूर हैं। जबकि होता यही है कि जब बाज़ार क्लोज़ का टाइम होता है तो ये बेचारे रेडी वाले जो है अपनी रेडियाँ निकालते थे और चलते फिरते बेचते हुए अपने घरों को जो है वो चले जाते थे और माल जो है वो ख़राब होने से बच जाता था। ये भी देखे ना, ये रेड जोन एरिया है। अच्छा, ये रेड जोन एरिया बना दिया। इस्लामाबाद में भी कहीं ऐसे रेड जोन एरिया नहीं होगा। ये मुजफ्फरगढ़ छोटा सा जिला है, शहर छोटा, जिला बड़ा है, लेकिन इसको देखें आपको कहीं ये रेड जोन क्यों बनाया गया? ये रेड जोन यही है कि ये रेडी वाले को जो कैद कर दिया जाए और ये कहीं पर भी न आए न जाए। देखें जी, ये हालात हैं मुजफ्फरगढ़ के, और मज़ीद अभी अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि बाज़ार के हालात क्या हैं। ये तो हमने आपको दिखाए हैं यहाँ के हालात, अभी अब अंदर चलते हैं, बाज़ार के हालात दिखाते हैं कि अंदर जो रेहड़ी वाले खड़े हुए हैं उन्होंने कितनी एनक्रोचमेंट की हुई है और वो कितना खुश है। नाज़रीन, रेडी बाज़ार एक साइड पर और अब दूसरा बाज़ार जो है वो एक साइड पर लगा हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बाज़ार जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ये बाज़ार लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, इंतज़ामिया की जानिब से जो रेडी बाज़ार लगाया गया है, क्या समझते हैं कि ये रेडी बाज़ार बेहतर है या आप लोगों का बाज़ार बेहतर है? मुंतखब तो ये जगह हुई है बाज़ार की। अच्छा, वो आरजी बाज़ार है, असल बाज़ार ये है। असल बाज़ार ये है। तो इसे मुंतखब किसने किया? यहाँ पे हमें मुतलका डीसीओ साहब करके गए। तो मुतलका डीसीओ साहब ने जब ये बाज़ार को मुंतखब किया था तो यहाँ पर क्यों नहीं ये रेडी जो हुकूमत के जो बैनर लगे हुए वो यहाँ क्यों नहीं लगे? ये अब जो इंतजामिया है उनका हक बनता है ना जी, इनको साफ सुथरा माहौल भी रखें रोज का। क्या कहेंगे? बाजार जो है रमजान शरीफ के लिए लगाया गया था, अब उसको मुस्तकिल कर दिया गया है। उसको मुस्तकिल कर दिया गया, तो उस लिहाज से आप लोगों का बाजार जो है वो आपको पता है कि एनक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आ रहा है। जी जी, कि आप लोगों ने जो है वो इस वक्त तजावुज़ात खुद कायम कर ली हैं, जबकि इंतज़ामिया अगर आप लोगों को फिक्स करके गई है तो फिर इंतज़ामिया का जिम्मेदारी बनती थी कि आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर काम हदबंदी करती। तो मगर यहाँ हदबंदी से तजावुज़ कर चुके हैं लोग, इनके लिए थोड़ा सा कानून नाफिज किया जाए। यहाँ पे कानून होना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ की सेटलमेंट होनी चाहिए, ये लाइनिंग की होनी चाहिए। जो हद से तजावुज़ करें उनकी लाइनिंग करके उनको उसके हाथ में रहना चाहिए। ये देखिए, ये अच्छी बात है जी कि दुकानदार जो हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हदबंदी लाजमी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, आप क्या कहोगे कि यहाँ पर, बाबा जी आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो हदबंदी होनी चाहिए? लोगों का गुजरना यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कि जो सब ताज़े वाले हैं वो बस अगर वो रेडी लगाएंगे तो उसको बशों के लिए कुछ मिलेगा, नहीं लगाएंगे उनके लिए जगह बना तो खुद ब खुद हदबंदी है। कोई ऐसी जगह महसूस हुई इनके लिए, जिस तरह अभी एक रेडी बाजार इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ, ये बन गया। इसी तरह तरतीब बना दो। सदर साहब है, इंशाल्लाह ये भी ताउन करेगा और मैं इनके चौकीदार हूँ, पहरा मैं नहीं देना है। अच्छा, आप पहरा देते हैं। जी जी। तो ये बताइएगा कि यहाँ से लोगों को गुजरने में कितनी तकलीफ का मुश्किल का सामना होता है? तकलीफ ये गाड़ी तो गुजर नहीं सकते। खैर ये वाला बाजार का सिस्टम ठीक है, अगर एक आधा रेडी है तो हम सेट पे कर लेंगे। अच्छा, एक आधा रेडी, ये तो पूरी लाइन है रेडियो की? नहीं, दरमियान वाला लेन में। ये तो जिस वक्त डीसी साहब ने पहला इस बाजार के हद मुकर्रर किया तो मुझे भी उस दिन बुलाया कि भाई ड्यूटी आपने करनी है। पहले रेडी करे हुए जाया करते थे, और फिर जब इधर इन्होंने कहा भाई आप हमारा रेडी है तो लोग चोरी होगी, मुझे फिर बोला, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ इधर शहर का। मैंने कहा जी इसका मेरी जिम्मेवारी है, सदर है, जिसकी चोरी होती है वो भी तकरीबन मैं दे देता हूँ, लेकिन सिस्टम अगर सही अब लोग लगा ले। कुछ लोग कैसे है जिसका ज्यादा आपके होते हुए भी चोरियां हो रही हैं? हो जाते हैं तो मैं फिर पेमेंट कर लेता हूँ। तो फिर आप, जरूरी तो नहीं है कि हर चोर को मैं पकड़ लूँ। चोर का काम है चोरी करना, हमारा काम है उसकी हिफाजत करना। अभी अब तीसरा चौथा चोर भाग जाता है और वो 2-3 मैं पकड़ लेता हूँ। तो 2-3 जो पकड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं? कार्रवाई है कि नशा ही होते हैं यहाँ पे। अच्छा तकड़ा चोर इधर नहीं आते, क्यों? मैं उसको मार भी नहीं सकता हूँ। गोली है 250 की और टमाटर होते हैं मिसाल 100 का,
ये बात मैंने पुलिस वाले, उन्होंने कहा तुम खुद उसको सजा दे दिया करो, सदर के हवाले किया करो, नशे हमारे पास तानी ना। यानी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुद कह दिया कि जी आप ही उनकी सजा जजा का नहीं, वो कह रहे हैं कि हम रख नहीं सकते नशे, अगर इधर मर जाएंगे तो कौन जिम्मेवार है। ये हालात है जी कि मुजफ्फरगढ़ शहर में लाकानूनियत इतनी हो चुकी है कि इंतज़ामिया बेबस है, और इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त यही दिखा रही है कि किसी तरीके से जो है यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी शिकें जो है वो यहाँ पर नहीं मानी जा रही। और यहाँ पर लाकानूनियत ऐसी है कि यहाँ पर रेडी बाज़ार जो बनाए गए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं कि रेडियाँ बाज़ार जो है वो सिर्फ यहाँ पर नाम के हैं, और लोग जो हैं वो यहाँ पर एनक्रोचमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सस्ता रेडी बाजार इंतजामिया की जानिब से कायम किया गया, आप लोगों का बाजार क्यों छोड़ दिया गया? वो बस हमारे पास यहाँ आए नहीं, अगर आते तो हम भी शामिल हो जाते, आते ही नहीं हमारे पास बिल्कुल भी, आगे बात नहीं आते हमारे दिलचस्पी। तो यहाँ पर इंतजामिया एनक्रोचमेंट की कोई कार्रवाइयाँ करती हुई आती है? नहीं फिलहाल तो नहीं है, बस नाम लिख के ले जाते हैं, फिर दोबारा आते ही नहीं है। ये सिर्फ नाम लिख के ले जाते हैं। और कोई कभी इंतजामिया बल्दिया की तरफ से कोई ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने आपकी रेड़ियाँ शेड़ियाँ यहाँ से उठा दी हो, या फटे शटे पीछे करा दी हो, या जुर्माने कर दिए हो? नहीं वो नहीं हुआ आज तक। वो सब्जी के दौरान लाते हैं सब्जी वालों पे, जैसे रेट ज्यादा होता है जुर्माना लगा देते हैं, उन पे आते हैं, हमारे पे नहीं। हमारा काम ये है ना सूखा। सही है। यहाँ पर जी इंतजामिया जो है वो आती नहीं है, या आप ये देख लें कि इंतजामिया के ये हालात हैं कि इंतजामिया जो है वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने से कासिर है। क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि इंतज़ामिया ख़ुद जो है वो एनक्रोचमेंट को बढ़ोतरी दे रही है, उनको उनके साए तले जो है इस वक्त एनक्रोचमेंट जो है वो की जा रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि ये बाज़ार है गुजरने के लिए बनाया गया है, मगर हम ये देख रहे हैं कि रोड के दो एतराफ़ में तो चलो समझ आती है एनक्रोचमेंट की, तजावुज़ात की, ये रोड के तीन एतराफ़ एनक्रोचमेंट हुई है यहाँ पर, और इंतज़ामिया दूसरी जानिब एनक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए बाज़ार बना के दिखा रही है कि जी हमने मॉडल बाज़ार कायम कर दिए हैं, मॉडल बाज़ार कायम कर दिए हैं। क्या समझते हैं? गरीब लोग अपनी रोज़ी कर रहे हैं, और तो कोई मसला नहीं है। रोड तो इधर से भी गुजर सकते हैं, इधर से भी गुजर सकते हैं। मैं गुजरने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि मॉडल बाज़ार जो बनाए जा रहे हैं वो दिखाने के लिए अगर इसको भी मॉडल बाज़ार बना दिया जाता, क्या वो बेहतर नहीं था? ये भी एक किस्म का मॉडल बाजार ही बना हुआ है। सर वो मॉडल बाजार ये कैसा कि जिसमें से आवाम गुजर नहीं सकती? ये कोई अमेरिका तो है नहीं कि इस बाजार को मॉडल बाजार इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये है बहुत बड़ा बाजार और वो है छोटा सा बाजार। उन्होंने छोटे से बाजार को 4-5 फोटो सेशन के लिए वो छोटा सा बना दिया कि हमने मॉडल बाजार बना दिया है। असल तो इसको बनाना था ना, पहले यही था, लेकिन ये बहुत बड़ा है ना, यहाँ निजाम पैसा लगता है, अच्छी बात है, बड़े को ज्यादा अच्छा दिखाते हैं। तो असल बाजार ये है, वो तो उन्होंने फोटो सेशन के लिए बनाया हुआ है, वो आए हैं अपने मूवी शूवी बनाई है और चले गए हैं। बाजार ये है जिसकी कोई कदर नहीं है, कोई चीज नहीं, हर चीज रेडी बाजार तो असल ये है, वो तो उन्होंने ऐसे ही बना दिया, बस मरियम नवाज की तस्वीरें लगी, हर चीज लगी, इसको कुछ भी नहीं छेड़ा। और यहाँ कोई तंगी भी नहीं होती, ये एक रास्ता ये जाने का, दूसरा आने का भी है। हालांकि इसके ऊपर ना लाइटें लगवा के देते हैं, देखना हमारे छप्परों का हाल गरीबों का। अगर यहाँ आंधी भी आ जाए ना तो ये जो आपके पीछे सफ़ेद है वो भी हमारे ऊपर गिरने का खतरा है, उनको भी कुछ नहीं करते। इस हमारे लिए भी कुछ नहीं किया इस बाजार के लिए, बस वहाँ फोटो सेशन के लिए बनाया हुआ है बाजार। आप जाके खुद देखिए, चंद रेडियाँ लगी हुई है, वो मॉडल बाजार नहीं है, वो सिर्फ फोटो सेशन बाजार है। असल बाजार तो ये है जिसका कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। आप देख ले, बड़ा बाजार तो ये है ना, फोटो सेशन बाजार है। 10 साल हो गए इस बाजार को, कभी भी कोई हुकूमत नहीं, 10 साल 11 साल हो गए, बल्कि 11 साल से कुछ इंतजामिया ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो तो उन्होंने छोटा सा मामूली सा बना के बस फोटो सेशन बना दिए। ये हालात हैं कि यहाँ पर 11 साल से ये बाजार कायम है, और 11 साल से हम ये देख रहे हैं कि इस बाजार में आवाम को बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं आ रही, कि जिसमें यहाँ पर चलने वाले अफराद जो हैं उनको तंगी का सामना है। इंतज़ामिया को जब कि ये चाहिए था कि मॉडल बाज़ार जहाँ पर वो बनाया गया था इसको मॉडल बाज़ार बनाती। दोनों इतराफ़ में गवर्नमेंट की अपनी जो है वो इस वक्त डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनकी ज़मीनें मौजूद हैं। अगर थोड़ी सी ये दीवार पीछे करके और इनको एक खूबसूरत किस्म के मॉडल बाज़ार वाले एक कैबिन्स बना के दे दिए जाते जिसमें ये सेफ भी रहते और यहाँ पर कारोबार जो है वो इनका फल फूलता, और ये जगह भी एक अच्छी खासी खुली हो जाती जहाँ से गाड़ियों की आमदरफ्त भी आसानी से हो सकती थी, तो वो ज़्यादा बेहतर था, ना कि
इस वक्त मॉडल बाज़ार के नाम पर चंद रेहड़ियाँ लगा दी गई और आवाम को ये दिखा दिया गया कि मॉडल बाज़ार कायम कर दिया गया, जबकि हक़ाइक़ ये है कि असल बाज़ार जो है वो इनसे महरूम हो चुके हैं। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि मॉडल बाज़ार जो है वो वहाँ पर भी लोग खुश नहीं हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो भी इस वजह से खुश नहीं है कि इंतज़ामिया जो है वो बार बार इन्हें तंग भी करती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या वजूहात हैं कि बाज़ार जो है उनके अंदर एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा? ये मेरा कारोबार वो है, मैं अपने क्लोज जगह पे ही खड़ा हूँ। अब जब ये मुर्गी वाले इनका जनाब वो आता है, क्या नाम है, मोटरसाइकिल, वो मेरे आगे खड़ा हो जाता है। अब ये डबल रेडी है, हालांकि एक रेडी की इजाज़त है, एक रेडी की इजाज़त है। यहाँ दो तो अपनी मर्जी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। अगर कोई एक दूसरे से बात करता है लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बदमाशी का भी जगह राज भी है। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे? सर जी ऐसे ही है जैसे इन्होंने क्या शाजी ने सर एक रेडी की इजाज़त है। आप कितनी रेडी हैं आगे पीछे खड़ी हैं सारी। बेहतर है कोई गवर्नमेंट की जगह जैसे पार्क की जगह पड़ी है, इधर पीछे मॉडल बाजार बना दे, ये सही हो जाए सारा। ये रोड आने जाने के लिए क्लियर कर दे, क्लियर इधर सारा इधर हो जाए सिस्टम। तो इंतजामिया ने अभी तक क्यों नहीं किया ऐसा? सर जी इंतजामिया कोई हो तो करता है, कोई इंतजामिया ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ इंतजामिया ही नहीं है तो डीसी जो बैठी हुई हैं वो किस लिए बैठी हुई हैं? और जितने डीसी आए हुए हैं, डीसी जितने भी आए हैं वो उस साइड के चक्कर काटते हैं, इधर का कोई भी नहीं आता। अंदर कोई नहीं आता? अंदर कोई भी नहीं आता, सब बाहर ही बाहर रहते हैं। वजह क्या अंदर ना आने की? सर जी तो उनको भी बेहतर पता क्यों नहीं आते हैं। जी अंदर कोई नहीं आता जी। वजह ये है कि वहाँ चौक में तमाम सारे के सारे वो रेडियाँ लगा के खड़े हैं। खुद वो यानी कि सदर साहब भी हैं और इंतजामिया भी हैं। जब उनसे बात करो वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अब देखो मच्छी वाले का कहाँ आया हुआ है अटकिया। जब उधर का गाहक इधर नहीं आएगा हम क्या करेंगे कारोबार? चौक ब्लॉक कर दिया जी, तमाम रेडी वालों ने चौक जो है वो ब्लॉक किया हुआ है और इस वक्त बाज़ार जो है वो बाज़ार नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद जो है इसके ऊपर बात करने के लिए हम जो यहाँ के हमारे मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदे हैं आमिर डोगर, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त रोई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आमिर डोगर, वो मेरे साथ आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। राणा साहब आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर ये बताइएगा कि हमने देखा है कि रेडी बाज़ार इंतजामिया की जानिब से लगाया गया, हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, मगर वो उल्टा ही पड़ गया कि हमें मरियम नवाज़ और उनके पापा की तस्वीरें साथ नज़र आ रही हैं। फिर दूसरी जानिब जब रेडी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें एक पिंजरे में ला के बंद कर दिया गया। फिर दूसरी तरफ जब जाते हैं जो एक मुकम्मल बाज़ार है, वो बाज़ार जो है वो हमें बाज़ार नज़र नहीं आता बल्कि एनक्रोचमेंट नज़र आती है। क्या वजूहात है? राणा साहब इसमें आपने ना 4 से 5 सवालात जो है वो एक साथ पूछ दी हैं। आप जिस जगह पर यहाँ पर मौजूद है ना, यहाँ पर ये हाईवे का डिपार्टमेंट है। आपके राइट पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपके लेफ्ट पे बात करूँ तो ये पीछे लिटरेसी का डिपार्टमेंट है और ये मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब यहाँ पर मौजूद है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेहड़ियाँ आप मेरे अकब में देख रहे हैं जितनी भी लगी हुई हैं, 10, 20, 15 जो भी हैं, ये पहले बिल्कुल यहाँ पे बाजार के ना सेंटर में हुआ करती थी, तो लोगों को आने जाने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो उस पर जो लिटरेसी डिपार्टमेंट है उसकी तो शनाख्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पर लिटरेसी डिपार्टमेंट है भी या नहीं। लोगों को बड़ी परेशानी का यहाँ पर जो है वो सामना करना पड़ता था। उसके बाद इंतज़ामिया से सहाफ़ियों ने रिक्वेस्ट की, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि अंदर जाके बाज़ार जो है वो बड़ा कंजस्टेड हो जाता है। पैदल चलने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना था, बड़ी परेशानी थी। उसके बाद इंतज़ामिया ने यहाँ पर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया, इंक्रोचमेंट यहाँ पे हटाई गई। अब इंतज़ामिया का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इनको बाकायदा तौर पर यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद रजिस्टर्ड करने के बाद अब ये जितने भी रेडी वाहन हैं इनकी एक फहरिस्त मौजूद है इंतज़ामिया के पास। उसके बाद इन्हें खड़े होने की इजाज़त दी जाती है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इनको बाकायदा जगह भी दी गई नादरा ऑफिस के सामने। इन्होंने कहा जी वहाँ पर हमारा कारोबार नहीं चल सकता। नादरा ऑफिस से अब ये दोबारा यहाँ पर आकर ठहर गए। तो फिर पीछे जो है दूसरा एक और बाज़ार देख रहे हैं हम, और वो पूरे का पूरा इंक्रोचमेंट है, जबकि लोग वहाँ पर एक एक रेडी की बजाय 3 जगह पे इंक्रोचमेंट किया हुआ है, मिडल में और रोड के दोनों तरफ, जबकि दोनों तरफ पर सरकारी दफातर मौजूद हैं।
क्या आप ये नहीं समझते कि इन सरकारी दफातर को ख़त्म करके थोड़ा सा पीछे करके एक खूबसूरत से कैबिन बना कर दे दिए जाते तो एक अच्छा खासा रोड जो है नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सरकारी दफातर सदियों से यहाँ पर मौजूद हैं। सरकारी दफातर को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि ये मूवेबल इंक्रोचमेंट है, इन्हें मूवेबल इंक्रोचमेंट जो वो कहा जाता है, इनको जो है वो जगह इनकी तब्दील की जा सकती है। आप ये जो अंदरून बाज़ार देख रहे हैं, ये कोई आम इलाका नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। मुजफ्फरगढ़ का यहाँ पर बस स्टैंड मौजूद है, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप हाईवे के दफ्तर के बिल्कुल बैक पे इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब है, लिटरेसी डिपार्टमेंट है, इनको तो यहाँ से मूव किया जा सकता है। डिपार्टमेंट्स को मूव करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, डिपार्टमेंट्स की दीवारों को तो मूव किया जा सकता है, डिपार्टमेंट्स को कौन मूव करवा रहा? नहीं, डिपार्टमेंट की जो दीवारें हैं वो एक जगह पे फिक्स है। आप ये मैं अगर आपको थोड़ा सा और दिखाऊं, आपके कैमरा मैन अगर इस साइड पे मेरे लेफ्ट पे दिखाएं, मेरे राइट पे दिखाएं, ये ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। ये ग्रीन बेल्ट की जगह पे भी पहले जो है वो रेहड़ियाँ खड़ी होती थी, उससे आगे फिर रेहड़ियाँ खड़ी होती थी, फिर इसके सेंटर में ये बिल्कुल जो है बिल्कुल जो है वो इसके सेंटर में बिल्कुल अगर कैमरे के हम सेंटर में देखें तो ये बैरियर जो दिखाई दे रहे हैं, ये बैरियर भी रेडियो की जद में हुआ करते थे पहले। अब जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बैरियर हैं ये यहाँ पर इसलिए लगाए गए हैं कि इसके पीछे जो रिक्शे वाले ठहरे हैं वो अंदर आ जाते थे पहले। वो इस पे जो अंदर आते थे उनको तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो पैदल चलने वाले। अब ये बताएं मुझे कि फिर अवाम की सहूलत के लिए रेडी बाजार बनाए गए थे, अवाम को तो सहूलत नहीं मिल सकी ना? नहीं, लोगों को बड़ी सहूलत है इससे, रेडी वालों को सहूलत नहीं है, क्योंकि रेडी वालों का कहना है कि हमारा कारोबार जो है वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ है। आवाम के लिए सहूलत ये है कि लोग यहाँ से अब निकल के कचहरी जा सकते हैं, सामने कोड़े खां स्कूल है वहाँ जा सकते हैं, डीपी ऑफिस साथ है, डीसी ऑफिस साथ है। हमने आपको मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ पर लोगों से जब बात की है तो हमें ये भी बताया गया है कि एनक्रोचमेंट होने की वजह से रेडियो के साथ साथ दुकानदारों ने भी अब कई फुट जो है 10 फुट 12 फुट जो है वो भी एनक्रोच किया हुआ है, तो यहाँ से रिक्शे भी गुजरना मुहाल हो जाता है अंदर बाजार से, और फैमिलियाँ जो हैं खासतौर पर फीमेल्स, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने रिक्शों की बात की है ना, रिक्शों के अंदरून शहर में जाने पे वैसे भी पाबंदी है। जो डीसी हैं और जो डीपी हैं उन्होंने ये कहा था कि अंदरून शहर में रिक्शे जाने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो बाज़ार है ये सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर बेइंतहा रश होता है। सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट क्लिनिक्स, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। कुछ दीगर जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनकी इबादत गाहें इसी बाज़ार में मौजूद हैं। उस हवाले से ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। रिक्शे अंदर जाने पे वैसे भी पाबंदी है। तो सर आपको क्या लगता है, अगर इस तरह के हसास एरिया हैं तो इन्हें तो वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए, रेडियो से भी क्लियर हो जाना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये जो यहाँ पर रेडियो ठहरी है ना, रेडियो से अगले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो रेडी बाजार है यहाँ पर वैसे भी रोजाना की बुनियाद पर जिस जगह आप ठहरे हैं यहाँ पर सुबह कांस्टेबल तैनात होता है, कांस्टेबल यहाँ पर। जी, तो नाज़रीन आपने बातें सुनी कि बाज़ार जो हैं वो किसी हद तक बेहतर भी बनाए गए हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी, अब आप ये देखें कि बाज़ार के ऊपर एनक्रोचमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है, और दरमियान में अब रेडियाँ जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। इंतज़ामिया दिन के वक्त में तो काम कर रही है, मगर शाम होते ही, रात होते ही इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाती है जैसे बिन मौसम के जो फल होता है वो गायब होता है, और उसे फिर ढूंढते रह जाओ वो फल नहीं मिलता। और रेडी बाज़ारों का भी वही हाल है कि यहाँ पर फल और सब्जियाँ जो हैं वो अवाम के लिए तो सस्ते बाज़ार बनाए गए थे, मगर सस्ता यहाँ कुछ भी नहीं है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।